उन्होंने ऐसी बहुत बड़ी कोई गलतियां नहीं कर दी थी कि इतने लंबे समय परिवार से बाहर दूर, और इतनी बड़ी सजा कि 15 साल की वर्तमान की सत्ता के पास विकास के लिए, बिहार और बिहारी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। और सार्वजनिक जीवन में सही नहीं मानता हूँ जो लोग आज जिस तरह के चीज़ें लगा रहे हैं, उनको मैं 2 साल पूर्व गठबंधन की सरकार को याद दिलाना चाहूँ। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। ऐसे में कई बधाई निकल कर आ रही है। कई लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को याद कर रहे हैं। महुआ से लोग पैदल चलकर लालू प्रसाद यादव के लिए सड़क पर आए हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी, लालू प्रसाद यादव के बड़े सहयोगी, लालू प्रसाद यादव जिन्हें अपना बेटा मानते हैं, जी हाँ, पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पे। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बेमिसाल भी थे, अनमोल भी हैं थे, सर्वहारा ही नहीं सर्वव्यापी थे। उनके बाद जीवन में राजनीतिक धरोहर के रूप में एक व्यक्तित्व का बिहार में पदार्पण, जो समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के जीवन की तरह अपने जीवन को जिया। बहुत लंबे समय कर्पूरी जी के मृत्यु के पहले हमारी मुलाकात वेटनरी कॉलेज में हुआ करता था। विपक्ष के नेता से हम लोगों की राजनीतिक रिश्ते बहुत मजबूत होते चले गए। उसके पहले व्यक्तिगत रिश्ते रहे। राम लखन बाबू, राम जपाल बाबू, राम नगीना बाबू, ऐसे बहुत सारे लोग जिस वक्त तो एक व्यक्तित्व का उदय हुआ गरीबों के घर में, कमज़ोरों के घर में, वंचितों के घर में, जिनका दिल बहुत कोमल, जो दिल और मन से साफ, व्यक्ति के प्रति कभी किसी का अनादर नहीं, भीतर में नफरत नहीं, हमेशा की शैली आम लोगों की तरह जीना, हर लोगों के तरह के साथ परिवार की शैली में वार्ता, उसी शैली में बैठना। मुख्यमंत्री के जीवन काल के पहले से लेकर के आज तक इतने लंबे समय 15 साल जनता ने, किसी होगी जीवन में मानवीय भूल होती है, किसी भूलों पर भूल के कारण बिहार से के राजनीतिक जीवन से अलग रखा, और उसके बावजूद एक व्यक्तित्व प्रतिबिंब के रूप में बिहार का दर्पण बन जाए। आज उन्हें बधाई, हर अंतःकरण से, हृदय से। मेरे वैचारिक, राजनीतिक कई तरह के मनभेद, मतभेद रहे हैं, रहेंगे, लेकिन उनके जीवन शैली पर, उनके जीवन पद्धति पर और मास लीडर के साथ साथ सबका हिस्सा बन जाना, सबके जीवन में एक छाप छोड़ने की जो कला रही, वह हमेशा उनकी इसी यादगार
जीवन को दर बदर आने वाले पीढ़ियों के बीच यादों के लम्हों में कैद रहे। भावुक हो रहे हैं पप्पू यादव, तबीयत खराब है लालू यादव की। पप्पू यादव भी जाएंगे आने वाले समय में मुलाकात करने लालू प्रसाद यादव से। मैंने तो कहा कि यह उम्र जितनी लंबी उनकी सार्वजनिक जीवन है, जितना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने काम किया है, लोक सेवक और लोकतंत्र बहुत नज़दीक से उन्होंने महसूस किया। तो एक लोक सेवक के को लेकर के जो उनकी लंबे संघर्ष रहे हैं, उन्होंने ऐसी बहुत बड़ी कोई गलतियां नहीं कर दी थी कि इतने लंबे समय परिवार से बाहर दूर और इतनी बड़ी सजा। जो उम्र है, जो हालात हैं, मैं समझता हूँ उनको परिवार के बीच रहना इस समय बहुत आवश्यक है। जो गलतियाँ हुई होगी जाने अनजाने में उसकी सज़ा शायद बहुत अत्यधिक भुगत चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को महसूस करेगी। वो जितना अपनों के बीच रहेंगे और जितना वो लो प्रोफाइल रहे हैं, यदि जीवन में आम आदमी के बीच उनको रहने का मौका मिलेगा, उतना वो मजबूत रहेंगे। फिर मैं कह सकता हूँ कि वो धरोहर हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनके व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन का कायल हूँ। मेरी कभी भी उन्हें ज़रूरत महसूस होगी व्यक्तिगत जीवन में, तो निश्चित रूप से मैं एक परछाई की तरह खड़ा रहूँ। ज़रूरत है, जाएंगे पप्पू यादव? जवाब नहीं दिया सर। नहीं, ऐसा नहीं है, महसूस करूँगा। पूरे परिवार हैं उनके, एक बड़ा रिश्ता है और लगेगा कि इस रिश्ते के बीच में आज वक्त है पप्पू यादव को ऐसे वक्त में व्यक्तिगत जीवन के आधार पर खड़े होने के, तो निश्चित रूप से होंगे। एक आखिरी सवाल सर, लालू यादव के बिना राजनीति नहीं होती। आज जब 73वां जन्मदिन है तो बैनर पोस्टर लगाकर सत्ता द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे लगाए जा रहे हैं पोस्टर कि मानो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन नहीं, एक कोई बड़ा कुख्यात अपराधी लुटेरे का जन्मदिन है। नहीं, मैं बहुत ही ऐसे चीज़ों को सार्वजनिक जीवन में सही नहीं मानता हूँ। जो लोग आज इस तरह के चीज़ें लगा रहे हैं उनको मैं 2 साल पूर्व गठबंधन की सरकार को याद दिलाना चाहूँ। बेशर्म हैं ये लोग, लोक लाज नहीं रही। किसी के व्यक्तिगत जीवन का जब सार्वजनिक जीवन व्यक्तिगत जीवन की खुशियों का दिन हो, उस वक्त आप बड़े बड़े घोटाले, संपत्ति की ब्यौरा की बात कर रहे हो, अपराध और अपराधियों की ब्यौरा की बात कर रहे हो, तो उन्हें बताना चाहिए वो गठबंधन कैसा था।
शुरू से जब आप साथ थे जनता दल तब कैसा था, और 15 साल की जो सरकार है उसमें 60% 40% अपराधी, माफियाओं और खजाना लूटने वालों की सरकार नींव पर, एमएलए के नींव पर सरकार बनी रही। लालू यादव के रीजन में तो लूट की शुरुआत हुई नहीं। लालू यादव अपने जीवन के लिए, मुझे नहीं लगता, जितना मैं लालू यादव को जानता हूँ, दिल से उन्हें अपने नीड्स नहीं था पैसे का। यह सही है कि आगे परिवार के बीच क्या हुआ, क्यों लालू यादव जी परिस्थिति जन चुप हो गए, परिस्थितियाँ क्यों बनी, लेकिन लालू यादव कभी भी, जो वर्तमान समय में लूट का सिलसिला जारी है, बड़े बड़े यात्री 60 घोटाले हुए हैं 15 साल के अंदर। यदि मैं गोपालगंज से शुरू करूं कुख्यातों का, तो कोई सीमा नहीं है, वो लंबे रिश्ते हैं। ऐसे समय में यदि सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक माहौल बनाने के लिए 15 साल के महापाप को छुपाने के लिए 15 साल के पूर्व के घटना को याद दिलाना, इससे बड़ा दुष्टई, धूर्तई, बेशर्मी और इससे बड़ा लज्जा नहीं रहने वाली विचारधारा यह धृतराष्ट्र वाली सत्ता ही कर सकती है। दुश्मन भी ऐसे समय में बधाई देते हैं, ट्वीट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। स्वास्थ्य के समय, परिवार के कोई माहौल में, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इससे साफ जाहिर है कि 15 साल की वर्तमान की सत्ता के पास विकास के लिए, बिहार और बिहारी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप। 15 साल की बात ना कर, 15 साल पुरानी बात कर, तो ऐसी सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। 73वां जन्मदिन है लालू प्रसाद यादव का। पप्पू यादव ने बधाई दी है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, और जिस तरीके से राजनीति की जा रही है इस 73वें जन्मदिन पर, उस पर साफ तौर पर पप्पू यादव ने कह दिया है कि अपने पुराने जो पाप अपने 15 साल है उसका जिक्र करे, पुराने का क्यों कर रहे हैं। धृत राष्ट्र वाली सरकार है, और जब चुनावी मोड ऑन है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक है लालू प्रसाद यादव का, ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर मिलने भी जाएंगे। चुनावी मोड ऑन है, और इस चुनावी मोड में कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव पर सरकार के लोग लगातार वार कर रहे हैं, और केंद्र में लालू प्रसाद यादव है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।